तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, वृहद हिमालय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। कि टोटल हमारे 8 हैं, तो 2 हम पढ़ चुके हैं, बाकी 6 हमारे और रह गए हैं। तो आज हम तीसरे इसके बारे में पहले पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जो है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, तो इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों पहले तो देख लेते हैं यह कहाँ पर है। तो जो हमारा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है यह इसके दक्षिण में स्थित है। यानी कि जब हमने बृहद हिमालय क्षेत्र पढ़ा था तो वह था ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। अगर अभी हम पढ़ रहे हैं लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, यह जो है इसके दक्षिण में स्थित है। यानी कि बृहद उच्च हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यह बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसके आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बृहद हिमालय क्षेत्र था वो इसके दक्षिण में था, यानी कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। अब जो हमारा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है वो हमारे बृहद हिमालय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ठीक है, और हमारा यह क्षेत्र, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं लघु मध्य हिमालय क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र जो हमारा 9 जिलों की पूरी से पश्चिम की ओर फैला है। 9 जिलों के पूरब से पश्चिम की ओर फैला है। ठीक है दोस्तों, जो 9 जिले हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी फिर बहुत लंबा चला जाता है। तो जो हमारे 9 जिले हैं उसमें सबसे पहले है अल्मोड़ा हो गया 1, नैनीताल 2, चमोली 3, पौड़ी गढ़वाल 4, रुद्रप्रयाग 5, टिहरी गढ़वाल 6, उत्तरकाशी 7 और देहरादून 8 और चंपावत 9। यह इतनों के 9 जिलों के पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ठीक है, केवल ये मान लो कि केवल 4 जिले छूटे हैं जहाँ पे नहीं है, बाकी 9 जिलों की पूरे पूरब से पश्चिम की ओर ये फैला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्षेत्र की ऊंचाई। जो इसकी दोस्तों ऊंचाई है, लंबाई और चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं ऊंचाई की। तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह है 1200 मीटर। ठीक है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, जो इसकी हमारी ऊंचाई है वह है 1200 मीटर से 4500 मीटर तक। ठीक है, तो हमारी जो इसकी ऊंचाई है वह है 1200 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो आता है कि यह कहाँ स्थित है, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बृहद उच्च हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और जो इसकी सीमा है या जो इसका क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम तक कितने राज्यों से मिला हुआ है, तो 9 जिलों से ये मिला हुआ है। जो 9 जिले हैं हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर से 4500 मीटर तक, और इसकी चौड़ाई है वह है 70 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और होने वाली है। इस क्षेत्र का निर्माण जो हुआ है, इस क्षेत्र का निर्माण, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग खराब है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो वलित, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आता है ये वाला, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस क्षेत्र का जो निर्माण है वलित एवं कायांतरित। ठीक है, वलित एवं कायांतरित, इसको पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस
अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, लघु लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो कई सारे ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन यो भी होगा, वलित एवं कायांतरित। तो आपको ध्यान देना, कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि वलित एक डाल देता है, कायांतरित दोनों डाल देता है, और तीसरा ऑप्शन में डालता है वलित एवं कायांतरित दोनों। तो आपको याद होना चाहिए कि इस क्षेत्र का निर्माण जो है वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अब इस क्षेत्र की अब क्वेश्चन दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या क्या तत्व मिले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र से हमें तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, ठीक है, यहाँ से जो जो तत्व हमें मिले हैं, तत्व की हम बात करें, सबसे पहले तांबा, फिर ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट होता है, साइट, मैग्नेसाइट आदि खनिज तत्व हमें मिले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आता है क्वेश्चन कि लघु मध्य हिमालय क्षेत्र से हमें कौन से खनिज तत्व मिले हैं? तो एक में क्वेश्चन आ जाएगा आपका तांबा, एक में आ जाएगा ग्रेफाइट, एक में आ जाएगा जिप्सम, और अगले में आ जाएगा ये तीनों, क्या हो सकता है चारों, या अगले में आ जाएगा चारों। तो आपको चारों पता होना चाहिए कि मेन हमें तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि तत्व हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो इससे क्वेश्चन बनता है, अब जो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। और अब इससे जो है क्या, कुछ ताल भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इस हिमालय से यहाँ पे सरयू, ठीक है, यहाँ पे सरयू, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, लाथिया, ठीक है, यहाँ से क्या है सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लाथिया आदि नदियाँ क्या है निकलती हैं, यानी कि यहाँ हिमालय से। ठीक है, सरयू, पश्चिमी गंगा, लथिया आदि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और इस क्षेत्र में से कई ताल भी पाए जाते हैं। ये तो खैर नदियाँ हैं, नदियाँ जो इस क्षेत्र से निकलती हैं, यानी कि लघु मध्य हिमालय क्षेत्र से ये नदियाँ निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे कई ताल भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, कई वन भी पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार, कटिबंधी सदाबहार प्रकार के कोणधारी संघन वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन वन है यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नॉलेज की दृष्टि से हो सकता है इस रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे वन भी पाए जाते हैं, और जो वन होते हैं ये हम आपको बता रहा हूँ शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार प्रकार, यानी कि सदाबहार आपको ये वन वहाँ पे मिलेंगे, जो कि सदाबहार या फिर कह सकते हैं कि हरे भरे रहते हैं। इसमें बांझ आपने देखा भी है, सुना भी है, खरसों, ठीक है, बांझ, खरसों, देवदार होता है इसमें, साल होता है इसमें, चीड़ होता है, आदि वृक्ष होते हैं यहाँ पे। ठीक है, खरसों हमने लिख लिया है, तो अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और अपने नोट्स भी बनाते रहें। देवदार, साल, चीड़, हर प्रजाति के दोस्तों अगर आप पेड़ के डिटेल में जाना चाहते हो, आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये पेड़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या इन पर होता है, इस टाइप के वृक्ष यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे घास भी इसके मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस जो लघु हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल एवं पयार कहते हैं हम। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बुग्याल। ठीक है, जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल और पयार भी कहते हैं, पयार, उन्हें बुग्याल या पयार भी कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हो गया हमारा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, जो पेपर के रिलेटेड से जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी हम एक टॉपिक यहाँ पे और क्लियर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो अब हम चौथा यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा यहाँ पे दून या द्वार क्षेत्र। ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र। अगला है हमारा दून द्वार क्षेत्र।
दोस्तों अब यह कहाँ स्थित है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो यह जो है शिवालिक, यानी कि शिवालिक हमने पढ़ा नहीं है, अगले वाले में जो पाँचों हम पढ़ेंगे शिवालिक क्षेत्र पढ़ेंगे। और यह शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र यानी कि लघु मध्य हिमालय क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ये बीच का क्षेत्र है, यानी कि यह शिवालिक, यानी कि शिवालिक क्षेत्र हम अभी पढ़ेंगे अगला। शिवालिक वो लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है, यानी कि लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। दून जो अगला आएगा अभी पाँचों में पढ़ेंगे शिवालिक, वो लघु मध्य हिमालय के क्षेत्र में ये स्थित है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तक जो इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। हमें से याद रखना दोस्तों, ऊंचाई हमारी मीटर में है और हमें चौड़ाई हमारी किलोमीटर में है। ठीक है, और जो इसके प्रमुख दून है, ठीक है, जो इसके प्रमुख दून है, इसमें देहरादून, कोठारी, चौखम, कोटा, पचवा। ये क्या है? देहरादून, कोठारी, चौखम, कोटा, पचवा, ये राज्य के हमारे प्रमुख दून हैं, यानी कि यहाँ के ये प्रमुख दून हैं। और इन क्षेत्रों में जो है हम कृषि की जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में गहन कृषि जाती है, यानी कि हम ये देख सकते दून द्वार क्षेत्र में क्या है, गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ गहन कृषि की जाती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दून द्वार क्षेत्र में क्या है कि स्पेशली जो है मानव जीवन के लिए हमारा अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कि अच्छी परिस्थितियाँ हैं वहाँ, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, ज़्यादा है। यानी कि जो दून द्वार क्षेत्र है, यहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अनुकूल है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के पक्ष में है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी तरह यहाँ इसके बारे में उतना डिटेल ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत ही है कि यह शिवालिक और लघु मध्य के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर 750 मीटर तक है और इसकी चौड़ाई 26 से 32 किलोमीटर तक है। और ये जो है यहाँ पे इसके कुछ प्रमुख दून है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, तो इसके प्रमुख दून है, देहरादून, कोठारी, चौखम, कोटा, पचवा इसके प्रमुख दून है। और यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। ठीक है, और यहाँ जो वातावरण है, जो मौसमों का भी अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दोस्तों अगला, अभी वीडियो हमारा हुआ नहीं है, 13 से 14 मिनट का हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे जो पाँचवा शिवालिक क्षेत्र उसको भी हम अभी डिस्कस इसी वीडियो में कर लेते हैं। दोस्तों अगला पाँचवा है हमारा शिवालिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, पाँचवा क्या है हमारा, शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र में हमने जो दून पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि यह लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र के मध्य में स्थित है, तो यही है। लेकिन अब बात से दोस्तों शिवालिक क्षेत्र यह क्या है, भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित। ठीक है, भाबर क्षेत्र, यानी कि अपने में पढ़ा नहीं है, अगला पढ़ेंगे हम। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित जो है पहाड़ी को हम वाद्य हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो अगला पढ़ेंगे हम भाबर क्षेत्र, उसके उत्तर में स्थित, यानी कि उसके उत्तर में स्थित जो पहाड़ी है। ठीक है, अभी जो हम अगला पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र, ठीक है, उसके उत्तर में स्थित जो पहाड़ी है, उसके उत्तर में स्थित जो पहाड़ी है उसी को हम ब्रहा हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। क्योंकि शिवालिक क्षेत्र का जो एक और नाम भी है वो हमने पहले बताया भी था आपको वीडियो में, ब्रहा हिमालय भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहा है कि ब्रहा हिमालय क्या है, तो ब्रहा हिमालय भी इसको बोलते हैं शिवालिक क्षेत्र को। तो यह शिवालिक क्षेत्र जो है, भाबर क्षेत्र जो भी हम अगला पढ़ेंगे, उसके उत्तर में स्थित जो पहाड़ी है उसको हम ब्रहा हिमालय या शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
उसके उत्तरी भाग को, ठीक है। और यह श्रेणी यानी कि शिवालिक श्रेणी या ब्राह्मणालय श्रेणी जो है हिमालय, यह श्रेणी हिमालय की, यह श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी क्षेत्र पर स्थित है। बाहरी क्षेत्र पर स्थित, ठीक है दोस्तों। यह श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी क्षेत्र पर स्थित है। बाहरी मतलब दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। यह श्रेणी सबसे पहले तो शिवालिक श्रेणी जो है ब्राह्मणालय, शिवालिक क्षेत्र ब्राह्मणालय, यानी जो अगला पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र, उसके सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, उसके कुछ इंटरप्ट हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो इसके उत्तर वाले भाग पहाड़ को हम जो है यानी कि भाबर क्षेत्र के उत्तर वाले जो स्थित पहाड़ है उसको हम शिवालिक क्षेत्र ब्राह्मणालय क्षेत्र कहते हैं। यह हिमालय के सबसे बाहरी क्षेत्र पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों यह 7 जिलों, ठीक है, 7 जिलों में यह क्षेत्र है। 7 जिलों में दोस्तों यह क्षेत्र है, यानी कि जो शिवालिक क्षेत्र ब्राह्मणालय क्षेत्र है वो 7 जिलों में इसका क्षेत्र है, ठीक है। जो 7 जिले हैं वह है दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिणी चंपावत, ठीक है। वैसे दोस्तों ये आएगा नहीं, बट मेनली इतना आ सकता है कि और शिवालिक क्षेत्र कितने ज़िलों में इसका क्षेत्र स्थित है, तो 7 जिलों में इसका क्षेत्र स्थित है। तो मेनली इसकी ऊंचाई देख लेते हैं हम। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर तक है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर तक है, ठीक है। और यह जो श्रेणी है ना दोस्तों, यह श्रेणी यानी कि शिवालिक क्षेत्र, यह जो है यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है। ये तो आप इतना देख सकते हैं कि यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। और दोस्तों इसकी प्रमुख वनस्पतियाँ क्या क्या हैं यहाँ पे जो होता है इस क्षेत्र में, यहाँ पे होता है शीशम, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो होता है शीशम होता है, साल, बुरांस, चीड़, बांस आदि होता है, ठीक है। शीशम, साल, बुरांस, शीशम, साल, बुरांस, चीड़, बांस आदि है, ठीक है। ये वनस्पतियाँ यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे कुछ खनिज भी होते हैं, जैसे बालू, संगमरमर, जिप्सम, ठीक है, फास्फेटिक आदि, ठीक है, जो खनिज यहाँ पे होते हैं। बालू, ठीक है, बालू, संगमरमर, जिप्सम, बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक, ठीक है। ये खनिज यहाँ पे होता है। यह वनस्पति यहाँ पे होती हैं वो शीशम, साल, बुरांस, चीड़, बांस आदि हैं। और जो खनिज यहाँ पे होता है वो होता है बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक। दोस्तों हमने 5 जो भौगोलिक विभाजन है, जो इसके 8 प्रकार, तो हमने 5 हमने डिस्कस कर लिए हैं। पेपर की दृष्टि से हम मेनली हम देख रहे हैं, ज़्यादा डीपली हम जा नहीं रहे हैं। वैसे कवर भी हम सारा कर रहे हैं, जाकि पेपर में अगर हमारे पास ऑप्शनल 4 विकल्प रहे तो एक हम आराम से समझ जाएँ कि हमने अगर एक बार पढ़ा होगा तो हम आसानी से वहाँ पर समझ जाएंगे कि इसका ये आंसर है। तो आप इसको वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं आ रहा समझ में बार बार देखिए, हेडफोन लगाइए, यात्रा करते टाइम, जाते टाइम, खाते टाइम आप ये देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, जहाँ कि पेपर में जब आप जाएँ तो कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे। और कोशिश है हमारी कि हर दिन में एक वीडियो निकालने की। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, इंटरेस्टेड रहे। तो उम्मीद करता हूँ उसको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके जो 3 पार्ट और बचे हैं, 3, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।